जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक सिंगल शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है इटर्नल, जिसका नाम थोड़े दिन पहले जोमेटो होता था। 7.5% की तेजी, प्रॉफिट के अंदर 90% गिरावट है। Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, प्रॉफिट के अंदर 90% का फॉल, फिर भी यहाँ पर तेजी देखने को मिल गई है। तो आप कहेंगे कि ओला के अंदर तो 20% की तेजी बनी थी, यहाँ तो काफी कम है। तो जो ओला के अंदर हुआ था क्या वैसे ही है? नहीं, ओला के अंदर इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या कि इसका प्रॉफिट तो गिर गया, लेकिन रेवेन्यू के अंदर कोई गिरावट देखने को नहीं मिली। रेवेन्यू सीधा ऊपर 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 ही जा रहा है। ठीक है, रेवेन्यू के अंदर कोई कमी नहीं आ रही, रेवेन्यू लगातार ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। सबसे प्लस पॉइंट, अगर आप जोमेटो यानी कि इटर्नल की कंपेयर कर रहे हैं ओला से, ओला का मार्केट शेयर जबरदस्त गिर गया है, उसके रेवेन्यू नहीं रुक पा रहा है, रेवेन्यू जबरदस्त नीचे की साइड में गिरा है। लेकिन इस कंपनी का रेवेन्यू नहीं गिर रहा है, रेवेन्यू ऊपर की साइड में। हाँ, प्रॉफिट इतना गिरा है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यह सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, चलिए, प्रॉफिट का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट बाद में बढ़ जाएगा। रेवेन्यू आपका नहीं गिरना चाहिए, कंपनी के अंदर जो दम है, बिजनेस है, वो नहीं गिरना चाहिए। सारा खेल है ब्लैंकेट का। ठीक है, रेवेन्यू के आगे जो बढ़ती हुई नजर आ रही है वो ब्लिंकिट, इस कंपनी के अंदर बड़ा ही रेवेन्यू शेयर होता जा रहा है। तो इसके अंदर अब ब्लिंकिट भी जुड़ चुका है कंपनी के अंदर। ठीक है, ठीक है, जिसकी वजह से इस कंपनी के अंदर रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है ऊपर की साइड में। ठीक है, तो 7,167 करोड़ तक इस कंपनी का कितना रेवेन्यू पहुंच चुका है? 7,167 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि पहले 4,206 करोड़ था। कितना? 4,206 करोड़। तो बड़ा शार्प जंप यहाँ पर देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, काफी बड़ा 70% का जंप है रेवेन्यू के अंदर। लेकिन प्रॉफिट के अंदर 90% का फॉल, 25 करोड़ रह गया लगभग 253 करोड़ से, 250 करोड़ मान सकते हैं। 25 करोड़, सिर्फ 25 करोड़। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप न्यूज़ के अंदर देखेंगे तो एक ही चीज़ पाएंगे आप कि जो रेवेन्यू के अंदर है बढ़िया शानदार तेजी बनी है, 70% जंप यहाँ पर देखने को मिला है, बढ़िया शानदार। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए, इटर्नल शेयर जंप 8%, 90% ड्रॉप इन प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर यहाँ पर 90% ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इटर्नल के अंदर यहाँ पर देखेंगे Q1 प्रॉफिट प्लंज हो चुका है। यहाँ पर देखिए 90%, डिस्पाइट यहाँ पर देखेंगे 70% रेवेन्यू सर्ज है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लिंकिट जो है यहाँ पर वो बहुत शानदार यहाँ पर काम करती हुई कंपनी नज़र आ रही है, डिलीवरी के अंदर काम करती है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के जो मेन है जिसकी वजह से तेजी बनती है वो बनी है ब्लिंकिट की वजह से। ठीक है, तो प्रॉफिट, आप कहेंगे कि प्रॉफिट तो बिल्कुल गिरता जा रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे शेयर का? ठीक है, यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट को मत देखिए, यहाँ पर आपको रेवेन्यू को भी अंदर देखना पड़ेगा। रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी जंप है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। साथ ही कंपनी ने बोला है कि आने वाले टाइम में, जैसे कि जोमेटो ने बोला है कि 2027 2026 आगे आने वाले टाइम में हम कितनी 20% तक की ग्रोथ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ठीक है, कितनी ग्रोथ दिखाने वाले हैं? 20% की ग्रोथ दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अभी यहाँ पर पूरा क्लियर कर लेते हैं। जोमेटो की बैलेंस शीट पर हम पहुंच चुके हैं और ये बैलेंस शीट मैंने डाउनलोड कर ली है, चाहो तो आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं टोटल इनकम, यहाँ पर देखिए सबसे पहले टोटल इनकम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए, टोटल इनकम में अगर हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो देख लीजिए, यहाँ पर आपके सामने है सारी चीज़ें। बिल्कुल मैं क्लियर आपके साथ कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो देखने में। देखिए, 7,521 करोड़ का अभी इस समय, ये वाला एक क्वार्टर है जून क्वार्टर, ये पिछला क्वार्टर है मार्च क्वार्टर, 6,201 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके पहले देखेंगे हम 4,442 करोड़ का। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया, यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि शार्प अच्छा खासा जंप यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर देखने को मिला है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिल गई है। इसी तरह से अगर हम प्रॉफिट देखते हैं तो देखिए, ये प्रॉफिट का कॉलम थोड़ा सा इधर कर लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉफिट का कॉलम हमने थोड़ा सा कर लिया। देखिए, यहाँ पर जूम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आ गया। चलिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना, 25 करोड़। उसके बाद देखिए पिछले क्वार्टर में 39 करोड़ था, और एक साल पहले देखेंगे 253 करोड़। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा भाई, पहले 39 करोड़ था, 25 करोड़ रहेगा, क्या चल रहा है?
तो क्या कल गिरावट हो सकती है? देखिए सबसे पहली बात यही है कि बिजनेस अगर बढ़िया मिल जाए आपको तो कोई दिक्कत नहीं होती। शेयर के अंदर अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिला है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट तो कंपनी को दिखाना ही चाहिए। शेयर काफ़ी भागा हुआ है, ऊपर है, मार्केट कैप भी ज़्यादा है, तो आपको अलर्ट रहना है। कंपनी ठीक है, बिजनेस बढ़िया है, लेकिन गिरावट, आपका क्या फ़ायदा है? आपका फ़ायदा क्या है इसमें? कंपनी बढ़िया है, उसका रेवेन्यू बढ़िया जा रहा है, वो इतना बड़ा बड़ा रेवेन्यू दिखा रही है। देखिए कंपनी को कितना बढ़िया 7,100 करोड़ का, 7,100 करोड़, समझिए पहले 7,100 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू है, उसमें से 100 करोड़ भी कंपनी रेवेन्यू नहीं दिखा रही है। कहाँ पर पैसा खर्च हो रहा होगा ये जी, ये तो मालूम नहीं है। बिजनेस में लग रहा है खर्चा हो रहा है, बिजनेस के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी नहीं दिखा पा रही है। ठीक है, तो अगर पैसा कमाया है कंपनी ने, वो बिजनेस के अंदर ही लग रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लोग जल्दी से निकलना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी को प्रॉफिट दिखाना चाहिए, तभी बात बनती है। रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जंप मिल रहा है, एक पॉजिटिव चीज़। कंपनी बोल रही है कि आने वाले टाइम में हम और अच्छी बड़ी ग्रोथ करने वाले हैं। बस यही है, जैसे कि किसने बोला था? ओला ने बोला था कि आने वाले टाइम में हम अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे, हम पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे, हम इस तरह के मोटर्स बना रहे हैं जो बिल्कुल रेयर अर्थ से फ्री रहेंगे, और आने वाले टाइम में कुछ सेल्स इस तरीके के बनाए जाएंगे जो हमारी बैटरी के अंदर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, हम उनको आसानी से चेंज करेंगे, खर्चा कम होता नजर आएगा। ये कुछ पॉइंट्स थे ओला के अंदर, जिसकी वजह से शेयर 40 रुपये से सीधा 48 रुपये पहुँच गया, फिर लेकिन गिरावट उसके अंदर हो गई। ठीक है, तो दिखाना चाहिए प्रॉफिट, तभी बात बनेगी यहाँ पर। चलिए, तो ये जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। कल का ही यहाँ पर हम रिव्यू कर लेते हैं। देखिए कल यहाँ पर एक जानकारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की थी कि इस कंपनी को 1800 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं टोटल, अलग अलग जगह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आज अच्छी खासी थोड़ी तेजी भी यहाँ पर देखने को मिली इस शेयर के अंदर। कल का प्रीवियसली क्लोज 186 था और आज 195 मारा इसने। कितना मारा? 195, यानी कि फ्राइडे के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशन करते हैं तो बढ़िया शानदार जंप देखने को मिला। तो कुछ देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ऑर्डर्स इसी तरह के मिलेंगे, क्योंकि मार्केट कैप देख लीजिए 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि शेयर अभी थोड़े दिन पहले कितना था? 137 रुपये का। वहाँ से कितना पैसा इसने बना के दिया है वो बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। 56% का रिटर्न आपको बना के दे दिए। ठीक है, कितने? 56% का रिटर्न बना के दिए हैं लोअर लेवल से। ठीक है, तो और मिला के बड़ी गिरावट हुई थी, 350 रुपये तक ये शेयर पहुंच चुका था। उसके बाद गिरते गिरते नीचे 140, उसके बाद देखिए आज की डेट में कहाँ पर है। तो अच्छा पैसा आपका बना है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी लॉन्ग टर्म की बात, देखिए गिरावटें यहाँ से भी हो सकती हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं तो अभी रिजल्ट्स इस कंपनी के आए थे, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। तो आपको देखिए मालूम होना चाहिए कि रिजल्ट्स का कितना असर पड़ता है। ख़त्म कुछ नहीं होता है। इस कंपनी ने देखिए कल की ही वीडियो अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की थी, आप देखिए जाके एक बार। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बताता रहता हूँ कि पहले से ही आपको मालूम होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए इंट्राडे करने वाले पैसा कमाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी राय नहीं देता हूँ कि आपको सेल करना है नहीं करना है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है। ठीक है, रिजल्ट्स खराब आए हैं, कंपनी ने प्रॉफिट नहीं दिखाया, नुकसान दिखा दिया कंपनी ने। अच्छा प्रॉफिट कंपनी को हो रहा था, नुकसान दिखाया, कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल गई है। कितनी? लगभग आप देख सकते हैं 6.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो देख लीजिए कंपनी ने यहाँ पर लॉस दिखाया। देखिए Q1 लॉस दिखाया कंपनी ने, बड़ा लॉस था यहाँ पर। देखिए कंपनी ने लॉस दिखाया कितना, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपोर्ट नेट प्रॉफिट यहाँ पर गिर गया कितना? 272 करोड़ का। ठीक है, तो ये एक बड़ा निगेटिव पॉइंट्स था इस कंपनी के अंदर। निगेटिव पॉइंट्स होने की वजह से शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो ये पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। ये बार बार मैं आपको सिखाता रहता हूँ। कंपनी खराब नहीं है, देखेंगे एक साल का चार्ट पैटर्न तो आपको गिरावट इस शेयर के अंदर मिलेगी, लेकिन लोअर लेवल से अच्छी खासी तेजी भी इस शेयर के अंदर बनी थी। तो ऐसे समय पे जहाँ पर शेयर 100 रुपये से सीधा सीधा खड़ा है, कहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ खड़ा है? 46% के रिटर्न के बाद 50% ऊपर है मान के चलें। ठीक है, तो कहाँ था ये कल शेयर? देखिए आप हाई देखिए इसका कहाँ था, ये देखिए 149, 100 रुपये से 150 रुपये के आसपास खड़ा है, और कंपनी अपना नुकसान पोस्ट कर देती है। तो नुकसान पोस्ट करने के बाद आपको मालूम ही है क्या होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। तो जोमेटो कल क्या हो सकता है, देखिए समय बताएगा क्या हो सकता है। देखिए वहाँ पर एक प्लस पॉइंट है, आप समझिए रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी है। ठीक है, प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा है। ठीक है, लेकिन वो खर्चे कहीं सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो अच्छी बात है ना, तो लोग क्यों निकलना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ब्लिंकिट प्लस इटर्नल जोमेटो
तो काम ज़बरदस्त चल रहा है, आगे देखते हैं, लेकिन रिस्क भी है क्योंकि शेयर के अंदर तेज़ी है, प्रॉफिट उतना दिखाया नहीं कंपनी ने, रेवेन्यू अच्छा खासा जंप, कंपनी होप कर रही है कि आने वाले टाइम में सब कुछ ओके हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं, ठीक है। तो जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, देखते रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर लगातार वीडियोज़ देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल के अंदर जाए। धन्यवाद।